हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हो। नफ़रत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम ना छोड़ें। ज़िंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है। बैलेंस तब तक रहेगा जब तक आप चलते रहेंगे। जितना कम बोलेंगे उतने प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। किसी की दया और एहसान के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। हर बार बहस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। आप चाहे तो सीधा ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उभर सकते हैं, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो खुद को एक चीज़ ज़रूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है। अगर आपको आपका बचपन याद नहीं है तो अपने से छोटों का बचपन यादगार बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास में एक ही बचपन था ना, उसी तरह से उनके पास भी एक ही बचपन है। बूढ़े होने पर एक बात की शांति ज़रूर होती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे हैं। कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितना आप अपनी टेंशन को सीरियसली लेते हो, उतना सीरियसली आपकी टेंशन आपको नहीं लेती, और इसलिए आपको भी टेंशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने से नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। नफ़रत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए नफ़रत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर है। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे ज़रूर बचा कर रखने चाहिए। कितने ताज्जुब की बात है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में आज हम उस जगह, उस पल में जिंदा हैं जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा? अगर आप बिना बूढ़े हुए भविष्य में जीना चाहते हैं तो अपनों से बड़ों के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ आते हैं। आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद हैं। माफ़ करना सीखिए, केवल वही माफ़ करता है जो सही होता है, और इस सहीपन को माफ़ ना करके गलत मत ठहराइए। इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकालें, क्योंकि ऐसा करने से वो आपसे नफ़रत करेगा, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वो आपको नफ़रत करने की बजाय आपका शुक्रिया कहेगा। बहुत बार ऐसा होता है जो आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको तक ये नहीं पता होता कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। किसी इंसान के वास्तविक रूप को और जानना है तो उससे केवल इतना कह देना कि अभी मैं समस्या में हूँ। फिर देखिए,
कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है। इस मतलब की दुनिया में 4 लोग आपके साथ तभी अंत तक चलते हैं जब आप मर चुके होंगे, और पूरी ज़िंदगी ये सोचकर ही निकल जाती है कि ये काम करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। और जब मौत हुई तो समझ में आया कि 4 लोग केवल राम नाम सत्य ही बोल सकते हैं। आपके झुकने से कोई रिश्ता बस जाए तो झुक जाओ, पर फिर भी हर बार आपको ही बिना गलती के झुकना पड़े तो भाई रुक जाओ। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए। एक अजीब दुनिया है, पत्थर के बैल को पूजा जाता है और जिंदा बैल को डंडे से मारा जाता है। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था, और अब है कि उसमें भी मिलावट हो गई है। काश थोड़ा वक्त भी होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो हैं पर रिश्तों के लिए समय नहीं है। जीवन की सबसे ज़रूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती है। परेशानी में किसी को सलाह ही नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिन मांगी सलाह भी मत दीजिए। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखें। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपको मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। और रही बात बीच की, तो उसमें आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा। दाम से ज़्यादा कीमत लगाना सीखिए। इस दुनिया में शीशा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा। अगर आप रो रहे हो तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करें, इससे बेहतर है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब आप गिर कर भी नहीं उठते। योद्धा केवल जीतने वालों को नहीं बोलते, योद्धा केवल उसको बोलते हैं जो लड़ते हैं। अगर आपको बार बार लोग दुख पहुंचाते हैं तो आप माफ़ करना सीखिए। मुश्किल एक पहाड़ की तरह है, जब आप हर मुश्किल का सामना करके वहाँ तक पहुँच जाओगे तभी चारों तरफ नज़ारों का आनंद ले पाओगे। हर रोज़ एक चीज़ याद दिलाएं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लाइफ कितनी हार्ड है, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड है या नहीं। कोई आपके निंदा करे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। हमारा खुद का वास्तविक रूप हमें कहीं नहीं मिलता, बल्कि बनाना पड़ता है। आपको ये तो पता है कि आपका दरवाज़ा बंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस वक्त कितने और दरवाजे खुले हैं। और हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। अगर आपको उन कामों को करने के लिए समय नहीं है जो सही है, तो कम से कम उन कामों को ना करें जो गलत है। दूसरों से अलग होने का मतलब गलत होना ही नहीं होता। यादों के साथ मरे, ना कि इरादों के साथ। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। रिश्तों की गलतियां नहीं बल्कि गलतफहमियां ख़त्म कर देती हैं। आराम करना और कुछ समय ब्रेक लेना तो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन घुटने टेक लेना और हार मान लेना वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जीवन में इन दोनों शब्दों को अगर आपने सही समय पर कहना सीख लिया ना, तो कभी पछतावा नहीं होगा। पहला यस और दूसरा नो। आपके विचार ही आपकी सीमा है। आप चाहें तो दयालु हो सकते हैं, क्योंकि दयालु होने का पछतावा आपको कभी नहीं होगा। सपने सच करने का सबसे पहला कदम है सपने देखना है। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही सीख लिया।
कठिन दिनों की परिभाषा क्या है? वो दिन जो आपको मजबूत बनाते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जिंदगी का मतलब खुद को ढूंढना नहीं है, जिंदगी का वास्तविक मतलब है खुद को बनाना। तकलीफ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते, तकलीफ उन लोगों की से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। अपने माता पिता को प्रेम, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।